Hello class 9 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to teach you chapter 4, that is a linear equations in two variables. So you have already studied in your previous class, that is a linear equation in one variable. So in class 9 we will have to learn the linear equation in two variables. सो बच्चों आप लोग क्लास 8 में और 6 में 7 और 8 में आप लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं वन वेरिएबल का, बट यहाँ पे क्या है आपका टू वेरिएबल है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इक्वेशन कैसा होता है, ठीक है। तो पहले चलता हूँ मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ लेके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? The expression in which the combination of what variables और किसका कांस्टेंट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन होता है। और दे आर सेपरेटेड बाय विच साइन? प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। और ज्वाइंट कैसे होता है? जो बगल में रहता है क्या? इनटू और डिवाइड, इनटू और डिवाइड। सो बच्चों आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, दैट इज 2x + 3। ये आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल का, है ना। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का है सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, है ना। यहाँ पे और मैं ले लेता हूँ, और अगर 3x ले लेता हूँ प्लस 5 ले लेता हूँ, तो इस तरह से सेपरेटेड है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और दे आर ज्वाइंट। ये जो बगल में बैठा रहता है तो इसके बीच रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। कुछ इक्वेशन आप लोगों ने इस तरह से भी देखा होगा, x/5 + 3, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है? ये सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अगर आप स्टेटमेंट दे देते हो, मतलब या इक्वल टू 0 कर दो, या मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, LHS भी होगा और RHS भी होगा, तो वो एक स्टेटमेंट यानी जो आपका वर्ड में लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको फुलफिल करेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो फिर आपका एक इक्वेशन बन जाता है। When algebraic expression is represent in the form of two sides, that is LHS and RHS। सपोज करो इस तरह से आप लोग देखे होंगे, 2x + 5 = 3x - 15। सो इस तरह का, यानी कि LHS और RHS में भी जब होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एक इक्वेशंस बन जाएगा। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या था? एक वेरिएबल था, ओनली वन वेरिएबल आपको गिवन है। बट अब यहाँ पे क्या करना है? क्लास 9 में क्या पढ़ना है आपको? क्लास 9, 10 में आपको टू वेरिएबल पे डिस्कस करना है। इस पर डिस्कस करना है टू वेरिएबल, यानी कि अब क्या होगा? आपका दो वेरिएबल होगा और लीनियर होगा। लीनियर मतलब क्या होगा? जो वेरिएबल का पावर है हमेशा क्या होगा बच्चों? 1 होगा। लीनियर मतलब क्या होगा? पावर क्या होगा? 1 होना है। तो ये आपका क्या होता है? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल मतलब एक, और डबल वेरिएबल मतलब सपोज करो आई एम टेकिंग हियर 2x + 5y = 0। सो दिस विल बिकम योर इक्वेशंस, एंड here you have given the two variables, that is x and y, and the power of x and y is what? Nothing but what? 1. So that's why this is called the linear equation in two variable. So what is the standard form? Standard form of स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? ax + by + c = 0। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, b और a, और b क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y आ जाओ, और c क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग जो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी को। सपोज आई एम गिविंग हियर -5x + 2y = 6। So whether this is given in standard form? No. So first of all you have to arrange this 5x + 2y - 6 = 0. So now you have to find the value of a. So this is your value of a, that is -5, and value of b is 2, and value of c is not 6 because 6 is given in minus. So this you will have to take minus sign also. So -6, 2 and -5. So ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका क्या है? वैल्यू है ए, बी और सी का, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी आपको आता है, ठीक है।
सो ये एग्जाम्पल गिवन है, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट ए बी एंड सी, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। सो अब जो है एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको क्लास 10 में पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करना है, बट इन क्लास 9 ओनली यू हैव टू सॉल्व द 1 इक्वेशन। ओके, 1 पेयर नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा, सिर्फ सिंगल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो सिंगल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, जब आप क्या करोगे, सपोज करो आपके पास 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप इक्वेशन जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे, x और y का सॉल्यूशन फाइंड करने जाओगे, तो जब आप क्या करो, किसी एक के टर्म में आपको इसको फाइंड करना है, किसी एक के टर्म में आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे y इज़ इक्वल टू, ये चले जाएगा आपका -7, ये आ जाएगा -2x और यहाँ से नीचे आ जाएगा 5 यहाँ पे। सो यहाँ पे आप x का कोई सा भी वैल्यू रखो, यानी कि आप जितना भी नंबर है कुछ भी रखो x का वैल्यू, y कुछ ना कुछ आपका आएगा ही, y कुछ ना कुछ आपका आएगा ही। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूज़न निकालता हूँ, यहाँ से मैं कंक्लूज़न ये निकालता हूँ आप लोग को कि देखो ना यहाँ पे x है, तो कुछ भी आप, है ना, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x यू पुट हियर यू विल गेट द y, आपको y आएगा ही, कुछ भी आप पुट करो y आपको आना ही है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ ए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितना नंबर, मतलब इन्फिनाइटली सॉल्यूशन, यानी एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो आप, कुछ ना कुछ नंबर देगा ही। ये तो ठीक है, ये तो आपको आंसर निकाल। अगर आप सिंपल बताने की कोशिश करूँ आपको, -2x y इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 8, चलो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2x, तो यहाँ पे आप सिंपल बता सकते हो कि आप कुछ भी निकालोगे, x के वैल्यू कुछ 1 पुट करोगे कितना आएगा 10 आएगा, 2 पुट करोगे कितना आएगा 12 आएगा। सो आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू y का आ ही जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1. Okay, so in exercise 4.1, first question you have given that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Okay, so cost of a notebook, so take the cost of a notebook to be x, तो let दिया हुआ given है already। रुपीज़ x and cost of pen is रुपीज़ y। सो यहाँ पे बच्चों क्या क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि नोटबुक का कॉस्ट जो है क्या है, 2 गुना है, किससे, पेन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक इधर लिखेंगे, नोटबुक क्या है बच्चों, इज़ मीन्स इक्वल टू है, कितना है, ट्वाइस मीन्स क्या होता है, 2 गुना, किससे बच्चों, पेन से। तो ये हो गया आपका, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन होगी, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए, जो मैंने बताया था पहले उस तरह से फॉर्म करना है आपको। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ यहाँ पे, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो अगर आप चाहो तो इस 5 को क्या करना पड़ रहा है, अगर एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना ऐसे सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो आप। a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, b इज़ इक्वल टू -1/5 हो गया, और c इज़ इक्वल टू क्या हो गया, -10 हो गया। सिंपल है, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा पहले, कैसे, x प्लस -1/5y, इस तरह से बनाना पड़ेगा, प्लस -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है। डैट मीन्स 0x, जो टर्म नहीं होगा उसको क्या लेना बच्चों, 0x।
एंड प्लस वाई एंड प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप क्या करो, a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2 फाइंड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। सो डू एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही सिंपल है, और जो आप अल्टरनेट कोई भी बुक रखे हुए हो तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके क्लास, देन डू एक्सरसाइज 4.1, देन थैंक यू।